उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में 69,000 शिक्षक भर्तियों में ओबीसी युवाओं को मिला सबसे ज्यादा लाभ। न केवल आरक्षण बल्कि मेरिट रही तो अनारक्षित पदों पर भी चयन हुआ है। 69,000 शिक्षक भर्ती में 31,000 से अधिक ओबीसी युवाओं को सफलता मिली है। सपा सरकार में यूपी लोक सेवा आयोग की कुल भर्तियों में मात्र 26% ओबीसी चयनित हुए थे। भाजपा सरकार में यूपी पीएससी की कुल भर्तियों में अकेले ओबीसी युवाओं को मिली 38.41% हिस्सेदारी प्राप्त हुई है। लोकसभा चुनाव के दौरान उछला आरक्षण का मुद्दा आज भी जोरों से गरमाया हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी आरक्षण के नाम पर राजनीतिक दल अपनी अपनी रोटियां सेकने में जुटी हैं। सपा के नेता लगातार हर भर्ती में आरक्षण के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में मौजूदा रिकॉर्ड न केवल विपक्ष के आरक्षण के मुद्दे पर फुल स्टॉप लगाते हैं बल्कि उनकी सरकार में हुई भर्तियों में धांधली की भी पोल खोलते हैं। आरक्षण मैंने तो आपके सामने एक झलक प्रस्तुत की। आपके समय ओबीसी के जितने छात्रों की, समाजवादी पार्टी के समय जितने भी नियुक्तियां हुई हैं, 27% भी उसमें आरक्षण नहीं मिला है। 27% भी, किसी भी नौकरी को आप उठा करके देख लीजिए, मैं दावे के साथ कहता हूं 27% भी ओबीसी के छात्रों को नौकरी नहीं मिली। पिक एंड चूज होता था। क्या ये सच नहीं? आज जिस तहसीलों की आप बात कर रहे हैं, यहां पर भतीजा और चाचा की एंड कंपनी वसूली के निकली थी और लेखपालों की तैनाती उस आधार पर हुई थी। आज तो नहीं है। आज तो हमने 5,500 लेखपालों की तैनाती दी है। एक भी जगह कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई नहीं उठा सकता। जब ये नौजवान जाएंगे, एक ट्रांसपेरेंसी आएगी। आप अंदर बोल देना, पढ़िए, आप उसके बाद बोल रहे। हाँ, आप बोलेगा, मैं आपकी बात को सुनूंगा। लेकिन मैं केवल बोलना चाहता हूं कि आप लोग ये पंचतंत्र की कथा को क्यों दोहराने का काम कर रहे हैं? कभी फिर से पूरी नहीं होने वाली है। याद रखना, हमारी सरकार में मैंने लोक सेवा आयोग के आंकड़े आपको दिए हैं और मैं फिर दावा ठोक करके बोलता हूं, 27% नहीं, हमारी सरकार में जो तैनाती हुई, नियुक्तियां हुई हैं, किसी भी पद पर हुई हैं, SC, ST, OBC कि अगर आप नियुक्तियों की बात करते हैं, मैं कहता हूं ये 50% नहीं, 60% से अधिक नियुक्तियां प्रदेश के अंदर हुई हैं। 60% से अधिक नियुक्तियां हर एक स्तर पर हमने की हैं और ये सुनिश्चित किया है एक प्रदेश के किसी नौजवान के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। धोखा कोई करेगा, उसकी नौकरी को उसी दिन हम लोग लेने का काम करते हैं। जेल के अंदर पूरी निर्ममता के साथ उसको ठूसने में भी कोई कोताही नहीं बरतते। मुख्यमंत्री ये आंकड़े बताते हैं कि मौजूदा सरकार में बीते 7.5 वर्षों में पारदर्शी और निष्पक्ष भर्तियां हुई हैं। देखिए, राजनीतिक रूप से तो हमेशा से होता रहा है कि कोई भी मुद्दा होता है तो उसको अपने तरफ, अपने पक्ष में लाने की कोशिश होती है। जाहिर सी बात है, ये जो आरक्षण का मुद्दा है या ये सीधे सीधे कह लीजिए कि जो पिछड़ों दलितों को लेकर मुद्दा उठता है कि सरकार ने कुछ काम नहीं किया, तो जाहिर सी बात है विपक्ष इसमें माइलेज देने की कोशिश कर रहा है या सीधे सीधे कहे कि राजनीतिक रूप से फायदा लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि जो बीजेपी का ये शासन है, योगी आदित्यनाथ का शासन है, उसमें आरक्षण जो दलित और पिछड़े हैं उनको भरपूर मिला है। जितना उनके लिए रिजर्व है उससे ज्यादा का आरक्षण मिला। और ये गवाही विधानसभा में जो योगी आदित्यनाथ ने अपना संबोधन किया था, अगर उस संबोधन को भी सुनेंगे तो आपको साफ नजर आएगा कि जो आरक्षण है वो बीजेपी की सरकार में पर्याप्त मात्रा में मिला।